Uh, okay, Assalamu alaikum, MA second. Today we will try to go through our second poem named Tintin Abbey. This poem is basically written by William Wordsworth and it is one of the most prominent poem of William Wordsworth. ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है. इट इज द पार्ट ऑफ लिरिकल बैलेड दैट वाज रिटन विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ एस टी कॉलरेज. ये पोएम लिरिकल बैलेड का भी पार्ट है जो एस टी कॉलरेज ने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलके पब्लिश किया था. इसके अलावा इट वाज पब्लिश्ड इन 1798 1798 में ये पोएम पब्लिश हुई थी. और इसका बैकग्राउंड क्या है, ये पब्लिश कब हुई थी. ये पोएम दिस पोएम वाज बेसिकली रिटन व्हेन वर्ड्सवर्थ वेंट टू टिंटन एबे. जब वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे में गया था तब ये पोएम पब्लिश हुई थी. एंड ही विजिटेड टिंटन एबे विद हर सिस्टर. वो अपनी बहन के साथ टिंटन एबे में गया था. टिंटन एबे क्या है, ये इट्स अ काइंड ऑफ it's a kind of lake city as we have Gilgit Baltistan and Murray Nathiakali. Such sort of city is Tinton Abbey. हाँ, तो ये कब वहां पे गया? When he was 28 years old. जब वर्ड्सवर्थ 28 साल का था तो ये तब टिंटन एबे में गया अपनी सिस्टर के साथ. और ये उसका दूसरा विजिट था. उसने पहला विजिट कब किया था टिंटन एबे का? व्हेन ही वाज 23 इयर्स ओल्ड. जब वो 23 साल का था तो वो पहली मर्तबा वहां गया. अब जब वो दूसरी बार वहां गया, अब वो 28 साल का है, तो अब वो ये पोएम लिख रहा है टिंटन एबे. क्लियर है. वर्ड्सवर्थ ने टिंटन एबे लिखी जब वो अपनी सिस्टर के साथ टिंटन एबे में गया, जो कि एक प्लेस है लाइक लेक सिटीज लाइक गिलगित बल्तिस्तान. जैसे गिलगित बल्तिस्तान का शहर है उसी तरह ये भी एक प्लेस का नाम है. ये वहां पे गया अपनी सिस्टर के साथ. वहां पे इसने ब्यूटी ऑफ नेचर को देखा और उसके ऊपर एक पोएम लिखी जिसका नाम था टिंटन एबे. ओके, पोएम को स्टार्ट करते हैं. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पोइट क्या है, 5 साल बाद वो अपनी सिस्टर के साथ टिंटन एबे में वापस आया है. अब वो वापस आके पोएम लिख रहा है और क्या कहता है, कहता है 5 years हैव पास्ट. 5 years हैव पास्ट, 5 साल गुजर चुके हैं. 5 summers, 5 गर्मियां. विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स, और 5 लंबी सर्दियां. लंबी सर्दियां क्यों कह रहा है? क्योंकि सर्दियों के मौसम में वक्त जो है वो स्टेडीली गुजरता है, आहिस्ता से गुजरता है, टाइम लेट गुजरता है. इसलिए वो कहता है 5 गर्मियां भी गुजर गई और 5 लंबी सर्दियां भी गुजर गई. एंड अगेन आई हियर, एंड अगेन और दोबारा, आई हियर मैं सुनता हूँ, दीज वाटर्स ये पानी, रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन्स पहाड़ों से बहते हुए आ रहे हैं. रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स पहाड़ों की नदियों से बहते हुए आ रहे हैं. विद अ सॉफ्ट इनलैंड मरमर, विद अ सॉफ्ट एक नरम, इनलैंड जमीन के अंदर की, मरमर सरगोशी से. जब पानी जमीन के ऊपर से गुजरता है तो जो मरमर जो हल्की सी साउंड पैदा होती है, जो सूथिंग साउंड पैदा होती है, उसकी बात कर रहा है कि एक खामोश सॉफ्ट एक नरम आवाज के साथ पानी क्या जब पहाड़ों की नदियों से बहता हुआ आता है तो मैं उसको भी सुनता हूं. अगेन आई हियर, मैं दोबारा सुनता हूं. कहते हैं डू आई बिहोल्ड दी स्टीप एंड लॉन्ग क्लिफ्स. कहते हैं डू आई बिहोल्ड एक बार फिर, क्या? डू आई बिहोल्ड दी स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, मैं इन लंबी खड़ी चट्टानों को देखता हूं. कहता है डू आई बिहोल्ड, मैं एक मर्तबा फिर, वंस अगेन एक मर्तबा फिर, डू आई बिहोल्ड मैं देखता हूं, दी स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ्स इन लंबी खड़ी चट्टानों को. पोइट क्या कह रहे हैं? पोइट इज विजुअलाइजिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर. अगेन इस पोएम में भी वो ब्यूटी ऑफ नेचर ही की बात कर रहा है. ही हैज टॉक्ड अबाउट mountain springs, water rolling first. Now he is talking about long steep and lofty cliffs. लंबी खड़ी चट्टानों की बात कर रहा है कि अब मैं इनको लंबी खड़ी चट्टानों को देखता हूँ. That on a wild secluded scene impress. यहाँ पे secluded का मतलब silent है, मैंने लिखा है. कहते that on a wild secluded scene impress.
कहते हैं ये खामोश मंजर मुझे मुतासिर करता है। वाइल्ड सिक्लूडेड सीन, ये दिलकश खामोश मंजर मुझे मुतासिर करता है। वाइल्ड का मतलब जंगली होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब दिलकश है। कहता है ये दिलकश खामोश मंजर मुझे मुतासिर करता है। इट मीन्स पोइट इज फैसिनेटेड फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ नेचर। पोइट ब्यूटी ऑफ नेचर से फैसिनेट हो रहा है, इम्प्रेस हो रहा है। थॉट ऑफ मोर डीप सिक्लूजन एंड थॉट ऑफ मोर डीप सिक्लूजन, और मुझे गहरा सोचने पर मजबूर करता है। क्या करता है ये खामोश सीन मुझे मुतासिर करता है और मुझे थॉट्स ख्याल करने पर मजबूर करता है। ऑफ मोर डीप, ज्यादा गहरे, सिक्लूजन खामोशी में। कहते हैं ये मुझे खामोशी में गहरी सोचने पर मजबूर करता है। एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई। अब क्या कनेक्ट किसकी बात कर रहा है? ऊपर देखें, लॉफ्टी क्लिफ्स की। कहता है ये जो लंबी खड़ी चट्टानें हैं ये क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं लैंडस्केप, जमीन को, विद द क्वाइट ऑफ द स्काई, आसमान की बुलंदी से। कहता है कि ये चट्टानें, ऐसे लगता है जैसे मैं इन लंबे पहाड़ी चट्टानों को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पहाड़ी चट्टानें जो हैं ये जमीन को आसमान के साथ जोड़ रही हैं। अब ये क्या कर रहा है? अगेन ही इज प्लेइंग विद योर सेंसेस, आपकी सेंसेस से खेल रहा है। जब आपको पोएट कह रहा है कि मैं पहाड़ों से बहते हुए पानी को देख रहा हूं, वो सरगोशी कर रहा है, तो आपका माइंड जो है, योर माइंड हैड अल्टीमेटली स्टार्टेड विजुअलाइजिंग दिस सीन। यू पीपल स्टार्ट इमेजिनिंग, आप इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। इमेजरी यूज कर रहा है पोएट। ओके, आगे देखते हैं क्या कहता है। अब इस स्टैंजा में पोएट क्या कह रहा है? कहता है द डे इज कम, वो दिन आ गया है। व्हेन आई अगेन रिपोज, जब मैं दोबारा आराम करूंगा। रिपोज क्या होता है? आराम करना। अब पोएट क्या कहता है कि मैं ब्यूटी ऑफ नेचर को, आई वॉज मिसिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर फ्रॉम ए लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। मैं काफी लंबे अरसे से ब्यूटी ऑफ नेचर को मिस कर रहा था। आई हैड मिस्ड माउंटेन्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, मैंने दरियाओं, नदियों और जंगलों को मिस किया है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है। नो आई हैव कम बैक टू टर्नटिन एबे, अब मैं टर्नटिन एबे में वापस आ गया हूँ। नो आई विल एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर अगेन, अब मैं दोबारा ब्यूटी ऑफ नेचर को एंजॉय कर सकूंगा। क्या कहता है? द डे इज कम, वो दिन आ गया है। व्हेन आई अगेन रिपोज, जब मैं दोबारा आराम करूंगा। अब आराम कहाँ उसने करना है वो सुने। हेयर अंडर दिस डार्क सेंकेमोर, सिंकेमोर, ये मैंने दरख्त की पिक्चर साथ लगाई है स्लाइड्स के साथ, ये सिंकेमोर का दरख्त है। कहते हैं मैं अब इस सिंकेमोर के, घने सिंकेमोर के दरख्त के नीचे आराम करूंगा। ये दरख्त आप देख सकते हैं, इसे सिंकेमोर का दरख्त कहते हैं। कहते हैं मैं इस सिंकेमोर ट्री के नीचे अब आराम करूंगा। एंड व्यू, और देखूंगा। क्या देखूंगा? दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड, कॉटेज मेरे जो झोंपड़ी है उसके ग्राउंड में जो सरसब्ज है, जो सब्जाजार है, मैं उसको देखूंगा। दीज ऑर्चर्ड टफ्ट, मैं इस ऑर्चर्ड टफ्ट, मैं इस फलों के दरख्तों के बागीचे को देखूंगा। ऑर्चर्ड क्या होता है? ऑर्चर्ड होता है बागीचा, गार्डन। टफ्ट ग्रुप ऑफ ट्रीज को कहते हैं। कहता है मैं इस दरख्तों के जो बागीचा है, सब्ज दरख्तों का जो बागीचा है जो मेरी झोंपड़ी के बाहर सब्जाजार में मौजूद है, मैं उसको देखूंगा। विच एट दिस सीजन, जो कि इस मौसम में, किस मौसम की बात कर रहा है? प्रोबेबली ही इज टॉकिंग अबाउट द जुलाई सीजन, जुलाई की बात कर रहा है जब ये पोएम लिखी गई थी। कहता है विच एट दिस सीजन, जो कि इस मौसम में, विद देयर अनरिप फ्रूट, रिप क्या होता है? पके हुए, अनरिप कच्चे फलों के साथ। कहता है जो कि इस मौसम में अपने कच्चे फलों के साथ, आर क्लेड इन वन ग्रीन ह्यू। अब क्या कह रहे हैं? आप सिचुएशन को देखें, वो कह रहा है कि मैं अब वापस दरख्त के नीचे लेट के, सिंकेमोर के दरख्त के नीचे लेट के, मैं अगेन आई विल बी एबल टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, मैं दोबारा ब्यूटी ऑफ नेचर को एंजॉय करूंगा। एंजॉय किसको करना है उसने?
विच एट द सीजन उसने ऑर्चर्ड टफ्स बागों में जो दरख्त हैं उनको एंजॉय करना है, बागीचे में जो दरख्त हैं जिनका फल इस मौसम में कच्चा होगा, जो कि कच्चे फलों से भरे होंगे। आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू, जो कि मुकम्मल सब्ज होंगे। आर क्लैड, क्लैड होता है कवर्ड, लिबास पहना हो। इन वन ग्रीन ह्यू, जिन्होंने सब्ज लिबास पहना होगा या जो मुकम्मल सब्ज होंगे। एंड लॉ किन की बात कर रहा है ये? फलों की बात कर रहा है। फल क्या है? कच्चे हैं, और कच्चे फलों का रंग क्या होता है? सब्ज होता है। कहता है जो कि मुकम्मल सब्ज होंगे। एंड लॉस्ट देमसेल्फ मिड ग्रोव्स एंड कॉप्सेस, एंड लॉस्ट देमसेल्व्स, और वो खुद को खो देंगे। मिड ग्रोव्स एंड कॉप्सेस, छोटे और बड़े दरख्तों में। कहता है कि जैसे सब्ज जो फल होगा, सब्ज फल होगा, वो छोटे और बड़े दरख्तों में अपने वजूद को खो देगा। आपको वो फल नजर नहीं आएगा क्योंकि उसका रंग और दूसरे दरख्तों का रंग एक जैसा होगा। तो वो क्या है? वो हरे भरे होने की वजह से वो फल खुद को खो बैठे हैं। कहाँ पे खो बैठे हैं? मिड ग्रोव्स एंड कॉप्सेस, छोटे बड़े दरख्तों के दरमियान। वंस अगेन आई सी, मैं एक मर्तबा फिर देखूंगा। दीज हेजरोज, हेजरोज छोटी झाड़ियों को, दीज हेजरोज इन झाड़ियों को देखूंगा। हार्डली हेजरोज, जो कि मुश्किल से झाड़ियां हैं। अब पोइट कहते हैं मैं उन झाड़ियों को देखूंगा जो इतनी छोटी हैं कि ये मुश्किल से इनको झाड़ियां कह सकते हैं। इसका मतलब है कि झाड़ियां अभी उगी हुई थी, वो बहुत छोटी थी। लिटल लाइन्स, उनकी छोटी कतार। ऑफ स्पोटी वुड रन वाइल्ड, जो कि बिखरी हुई थी। कहते हैं उनकी झाड़ियां क्या था? ये बिखरी हुई थी। स्पोटी वुड रन वाइल्ड मतलब, रन वाइल्ड मतलब फैली हुई थी, बिखरी हुई थी। ऑफ स्पोटिव वुड, साथ देने वाली लकड़ी के साथ। अब झाड़ियों को बांधा हुआ था। सिचुएशन आप इमेजिन करें। आपने देखा होगा फील्ड्स में क्या होता है कि कीड़ों वगैरह से या कब्बों वगैरह से या जानवरों से बचाने के लिए वो क्या करते हैं? वो फील्ड को झाड़ियों से बांध देते हैं। किसके साथ? स्पोटी वुड होती है, लकड़ी होती है, और लकड़ी के साथ झाड़ियां बांधी होती हैं ताकि वो जानवरों वगैरह से बचा सकें। कहते हैं कि मैं इन छोटी झाड़ियों को देखूंगा जो कि मुश्किल से ही झाड़ियां हैं। उनकी लिटिल लाइन, उनकी छोटी कितारें। ऑफ स्पोटी वुड, एक सहारा देने वाली लकड़ी के साथ। रन वाइल्ड, वो बिखरी हुई हैं या वो फैली हुई हैं। आगे क्या है? दीज पेस्टोरल फॉर्म, और ये जंगली फॉर्म। ग्रीन टू द वेरी डोर, ग्रीन टू द वेरी डोर, ये मुकम्मल सब्ज है। कहते हैं ये जंगली फॉर्म जो कि मुकम्मल सब्ज है। एंड रेथ्स ऑफ स्मोक, स्मोक किसको कहते हैं? धुएं को। कहते हैं रेथ ऑफ स्मोक, धुएं के झले। कहते हैं रेथ ऑफ स्मोक, धुएं के झले। सेंट अप इन साइलेंस, खामोशी से उठ रहे हैं। अब क्या कह रहे? कहते हैं धुएं के झले खामोशी से उठ रहे हैं। फ्रॉम अमंग द ट्रीज, दरख्तों के दरमियान से। कहते हैं दरख्तों के दरमियान से क्या है? इसके धुएं के झले खामोशी से उठ रहे हैं। विद सम अनसर्टेन नोटिस, विद सम अनसर्टेन नोटिस, कैसे मालूम होता है या ऐसे लगता है? अनसर्टेन नोटिस, ऐसा अक्कासी करता है या ऐसा नजर आता है। क्या नजर आता है? एज माइट सीम, ऐसा दिखाई देता है। ऑफ वैग्रेंट डेवलर, डेवलर किसको कहते हैं? जिप्सीज वालों को, खाना बदोशों को, जो कि ये अपने छोटी छोटी हट्स वगैरह लगा के रहते हैं। रावी के पास आपको बहुत से जिप्सीज या खाना बदोश मिलेंगे। कहते हैं एज माइट सीम, ऐसा दिखाई देता है या ऐसा महसूस होता है। ऑफ वैग्रेंट डिवेलर्स, के जो खाना बदोश हैं। इन द हाउसलेस वुड्स, वो इन लकड़ियों के दरमियान। हाउसलेस बेघर, वुड्स लकड़ियों के दरमियान, इन बेघर लकड़ियों के दरमियान। कहते हैं ऐसा मालूम होता है कि जैसे इस जंगल में इन लकड़ियों के दरमियान खाना बदोश रहते हैं जिन्होंने ये आग जलाई है। अब पोइट ने क्या देखा है? धुआं उठता देखा है दरख्तों के दरमियान से। पोइट अज्यूम कर रहा है कि ये हो सकता है कि ये धुआं किसी खाना बदोश ने लकड़ियों को आग लगाई हो
इधर जंगल में, तो हो सकता है कोई जिप्सीज हूँ, उन्होंने ये धुआं उठाया है, उनसे ये धुआं मुझे नजर आ रहा है। और ऑफ सम हर्मिट्स केव, हर्मिट किसको कहते हैं? दरवेश को, जो चिले काटते हैं, जो सूफी वली अल्लाह, वली अल्लाह तो नहीं कह सकते, सूफी टाइप होते हैं। और ऑफ सम हर्मिट्स केव, या ये किसी सूफी का, किसी दरवेश का गार है। वेयर बाय हिज फायर, जो कि आग के करीब। द हर्मिट सिट अलोन, वो दरवेश अकेला बैठा है। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, वो जो चिला काटते हैं वो क्या करते हैं, आग जलाते हैं, और आग जला के आग के पास वो, जो इंडियन मूवीज में होता है, वो साधु वगैरह जो है वो आग के पास आके बैठ जाता है। सेम वाज द डिपिक्शन ड्रॉन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ को भी यही लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई दरवेश हो जिसने आग जलाई हो, और वो आग के पास अपना कोई चिला काट रहा हो। वो गैस करता है कि या कोई जिप्सीज हैं जिन्होंने ये आग जलाई है, और या तो कोई दरवेश यहाँ पे जंगल में चिला काट रहा है। ओके, व्हाट द पोइट इज सेइंग नो। अब क्या कह रहा है पोइट? कहता है दीज ब्यूटियस फॉर्म्स, ये खूबसूरत फॉर्म्स, थ्रू अ लॉन्ग एब्सेंस, एक लंबी गैर हाजिरी के बाद। अब पोइट क्या कर रहा है? नो पोइट इज फीलिंग रिग्रेट, पोइट रिग्रेट फील कर रहा है। किस लिए? बिकॉज ही हैज कम इन द कंपनी ऑफ नेचर आफ्टर ए लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, वो एक लंबे अरसे के बाद ब्यूटी ऑफ नेचर, कंपनी ऑफ नेचर में वापिस आया है। कहता है ये खूबसूरत फॉर्म, दो थ्रो ए लॉन्ग एब्सेंस, एक लंबी गैर हाजिरी के बाद, हैव नॉट बीन टू मी, कहता है ये मेरे लिए ऐसे नहीं थे। एज इज अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन्स आई, एज इज अ लैंडस्केप, जैसे कि ये जमीन है, टू अ ब्लाइंड मैन्स आई, एक अंधे के लिए। कहता है कि मैं, आल्दो कि मैं यहाँ पे बहुत लंबे अरसे के बाद आया हूँ, although I have visited this place after a long time, but I was not unfamiliar to this scene, I was not unfamiliar to this beauty of nature। कहता although मैं बड़ी देर बाद आया हूँ, लेकिन ये मेरे लिए ऐसा नहीं है जैसे कि जमीन अंधे के लिए हो, मैं अनफेमिलियर नहीं हूँ, मुझे अब भी वो सारी मेमोरीज जो हैं, जो मैं यहाँ से 5 साल पहले लेकर गया था, I have still restored all those memories in my mind, I have preserved the memories in my mind that I have collected 5 years ago। मैंने 5 साल पहले जो मेमोरीज यहाँ से इकट्ठी की थी, दे आर स्टिल फ्रेश इन माई माइंड, वो मेरे दिमाग में अभी ताज़ा हैं। क्या कहता है? एक लंबे गैर हाजिरी के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन फिर भी ये जमीन मेरे लिए ऐसी नहीं है जैसे कि एक अंधे के लिए होती है। मतलब क्या? पोएट अभी भी फेमिलियर है, पोएट के पास अभी भी इस जमीन की मेमोरीज मौजूद हैं, टर्नटन एबे की। उसके बाद कहता है बट ऑफ्ट इन लोनली रूम्स, जब मैं अपने कमरे में होता था, लोनली रूम्स, जब मैं तन्हा अपने कमरे में होता था। एंड मिड द थिन होता है शोर शराबा, मिड द डिन, शोर शराबे में। कहता है जब मैं शोर शराबे में, ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, कस्बे और शहरों के। कहता है जब मैं कस्बे और शहरों के शोर शराबे में अपने कमरे में तन्हा होता था, तो क्या होता था? आई हैव ओड टू देम, आई हैव ओड टू देम, वो मंजर मेरी आंखों के सामने होता था। आई हैव ओड टू देम, जो मैं यहां से लेकर गया था। कहता है कि जब मैं शहर के शोर शराबे में अपने कमरे में मौजूद होता था, तो दैट सीन केम इन माई माइंड, वो मंजर मेरे दिमाग में आता था। वट आई हैव ओड टू देम, कहता है आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द मेमोरीज, मैं उन यादों के बारे में सोचता था, विच आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम दिस, जो मैंने यहाँ से कलेक्ट की थी 5 years ago, 5 साल पहले। आई हैव ओड टू देम, जो मैं अपने साथ लेकर गया था। इन हॉर्स ऑफ वेयरनेस, मैं थकावट के लम्हात में। सेंसेशन स्वीट, ये मुझे महक का एहसास देता था। सेंसेशन स्वीट, ये मुझे अच्छा खुशगवार एहसास दिलाता था। फेल्ट इन द ब्लड, मैं इसे खून से महसूस करता था, मेरा खून इसको महसूस करता था। माई ब्लड फेल्ट अ सॉर्ट ऑफ जॉय, my blood felt the sort of joy of those memories that I have collected
5 years ago from टेंटिन एबे। कहते मैंने टेंटिन एबे से जो मेमोरीज कलेक्ट की थी वो मेरे खून को महसूस होती थी, एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट, और मेरा दिल भी उसको महसूस करता था। क्या कहते हैं, एंड पासिंग इवन इन टू माई प्योरर माइंड, और वो मेरे दिमाग से ऐसे गुजरती थी। विथ ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन का मतलब है महफूज हो जाती थी। कहते हैं वो मेरे दिमाग से गुजरती थी और महफूज हो जाती थी। पोइट क्या करता है, पोइट प्रिजर्व्ड द मेमोरीज, पोइट उन यादों को प्रिजर्व करता है, महफूज करता है, दैट ही हैड कलेक्टेड फ्रॉम टेंटिन एबे, जो कि उसने टेंटिन एबे से कलेक्ट की थी। कब कलेक्ट की थी, 5 years ago, 5 साल पहले, व्हेन ही हैड विजिटेड दिस प्लेस बिफोर, जब उसने 5 साल पहले इस जगह का सफर किया था, इस प्लेस में वो आया था। अब क्या कहता है वो, कहते हैं फीलिंग टू, और मैं ऐसे महसूस करता था, ऑफ अनरिमेंबर्ड प्लेयर्स, कहते हैं मैं उन अनरिमेंबर्ड प्लेयर्स को, उन अनरिमेंबर्ड, जिनको रिमेंबर क्या होता है, याद दिलाना, अनरिमेंबर, रिमेंबर क्या होता है, याद करना, और अनरिमेंबर्ड जिनको याद ना किया गया हो। कहते हैं मैं उन खुशियों को जिनको मैं भूल चुका था, मैं उनको भी महसूस करता था। फीलिंग टू, मैं उनको महसूस करता था, अनरिमेंबर्ड प्लेयर्स, भूली हुई खुशियों को। सच परहैप्स, सच ऐसे, परहैप्स शायद, as have no slight or trivial influence, as have no slight or trivial influence, जैसे इसका कोई मामूली असर ना हुआ हो। स्लाइट मामूली, ट्रिवियल भी मामूली को ही कह सकते हैं, माइनर। कहते हैं जैसे इसका कोई मामूली असर ना हुआ हो, ऑन दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ ए गुड मैन्स लाइफ, इंसान की जिंदगी के किरदार को। अब पोइट क्या कह रहा है, पोइट कहता है कि इन the things or the memories that I have collected from टेंटिन एबे puts a positive impact on my character, उसने मेरी जिंदगी के, अच्छे इंसान की जिंदगी के ऊपर पॉजिटिव मुस्बत असर दिया है। His little nameless unremembered acts, उसके छोटे नेमलेस बेनाम, अनरिमेंबर्ड भूले हुए, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस मेहरबानी के काम, एंड ऑफ लव मोहब्बत के। कहता है उसके जो बेनाम मोहब्बत के काम हैं, उन्होंने मेरी जिंदगी के ऊपर एक मुस्बत असर छोड़ा है। इसे क्या किया है, पोएट ने पर्सोनिफिकेशन यूज की है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि आप नॉन लिविंग को लिविंग क्वालिटी दें। अब नेचर नॉन लिविंग थिंग है, पोएट ने उससे काइंडनेस ऑफ एंड लव एसोसिएट किया है कि मुझे नेचर ने मोहब्बत दी है, काइंडनेस दी है, तो ये नॉन लिविंग के साथ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएट की है, इसको आप पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इस टेंजा में पोएट क्या बता रहा है, पोएट बता रहा है कि ऑल्दो आई हैड विजिटेड दिस प्लेस आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, अगरचा कि मैंने इस जगह को बहुत वक्त के बाद विजिट किया है, बट आई वॉज नॉट अनफेमिलियर टू दिस प्लेस, मैं इस जगह से अनफेमिलियर, ना आशना नहीं था। रेदर आई केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट दिस प्लेस, बल्कि मैं इस जगह के बारे में सोचता रहता था। कब सोचता रहता था, व्हेन आई वाज अलोन इन माय रूम, जब मैं अपने रूम में अकेला होता था। इन दिस मिड एंड डिन सिटी, इस शोर शराबे वाले शहर में। अब पोइट क्या कहता है, आई कैन फील दिस ब्यूटी ऑफ नेचर विद माई हार्ट, विद माई ब्लड, विद माई माइंड, मैंने इसे अपने दिल से महसूस किया, खून से महसूस किया, अपने दिमाग से महसूस किया। एंड ऑल दिस ब्यूटी ऑफ नेचर पुट अ सूथिंग इफेक्ट ऑन मी, उसने मेरे ऊपर एक अच्छा खुशगवार असर डाला है। ये इस टेंजा में अगेन वो ब्यूटी ऑफ नेचर की ही बात कर रहा है। नॉरलेस आई ट्रस्ट, नॉरलेस इतना ही नहीं, आई ट्रस्ट मैं यकीन करता हूं, टू देम उनके ऊपर, कहते सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं उसके ऊपर यकीन करता हूं। आई मे हैव ओड एन अदर गिफ्ट, कहता मैंने इससे एक और तोहफा उधार लिया है, किससे, ब्यूटी ऑफ नेचर से। क्या कहते हैं, कहते हैं मैंने ब्यूटी ऑफ नेचर से, आई हैव टेकन वन मोर गिफ्ट फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ नेचर। पहला गिफ्ट उसने क्या लिया था, उसने पहला गिफ्ट वो मेमोरीज ली थी जिनको वो रिकॉल करता है सिटी लाइफ में इंटर होके। कहता है मैंने उन मेमोरीज के अलावा एक और गिफ्ट लिया है, वो क्या लिया है, ऑफ एस्पेक्ट मोर सबलाइम दैट ब्लेस्ड मूड,
क्या है अगेन? नो, ही इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल सेंस। कहता है मैं सबलाइम हो गया हूं, आई एम नो सबलाइम, आई एम नो ब्लेस्ड, मैं अब ब्लेस्ड हूं। आई हैव गॉट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, मैंने खुदा की ब्लेसिंग्स जो है आई हैव गॉट देम, मैंने उनको ले लिया है। आई एम मोर सबलाइम, सबलाइम डिग्निफाइड, कहता अब मैं मजीद डिग्निफाइड हो गया हूं, मेरा जो रुतबा है वो बुलंद हो गया है। क्यों? इन विच द बर्टन ऑफ द मिस्ट्री, इन विच द बर्टन ऑफ द मिस्ट्री इज पुर असरार दुनिया में, इन विच द हैवी एंड द वेरी वेट, और इस भारी भरकम वजन में, ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड, इस पुर असरार दुनिया के। कहते हैं मैं इस पूरे असरार दुनिया में जो दिमाग मेरे पे पड़ने वाला बोझ था उसके दरमियान क्या करता हूँ, इस मंजर को याद करके अपने वजन को हल्का करता हूँ। कहता मेरे दिमाग पे जो पड़ने वाला बोझ था वो क्या होता है, वो कम होता है। कब कम होता है? व्हेन आई रिकॉल दिस ब्यूटीज ऑफ गॉड, जब मैं इस खूबसूरतियां जो खुदा ने खूबसूरतियां दी हैं, इन ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड को देखता हूँ, तो मेरे दिमाग पे जो पड़ने वाला असर है वो क्या होता है, वजन है वो कम होता है। बर्तन ऑफ द मिस्ट्रीज, जब मैं इन पुर असरार चीजों को देखता हूँ, हैवी एंड द वेरी वेट, तो जो भारी भरकम वजन होता है, ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड, इस पुर इसरार दुनिया का। अनइंटेलिजिबल जिसको आप जहानत से नहीं देख सकते, इंटेलिजेंस से नहीं देख सकते। कहते जब इस पूरे सरार दुनिया का वजन जो है वो मेरे सर पर पड़ता है तो मैं क्या करता हूँ, उससे इस मंजर को याद करके मेरा इस सर से ये वजन उतर जाता है, मैं इस वजन से छुटकारा हासिल करता हूँ। इज लाइटेंड दैट सेरेन एंड ब्लेस्ड मूड, ये मेरे मूड को क्या करता है, इज लाइटेंड मेरे मूड को ठीक करता है, मेरा मूड अच्छा हो जाता है। कब? जब मैं ब्यूटी ऑफ नेचर को इंजॉय करता हूं। इन विच द अफेक्शंस जेंटली लीड अस ऑन, जहां से मोहब्बतें हमें लेकर जाती हैं। अफेक्शंस किसको कहते हैं? मोहब्बतों को कहते हैं। जेंटली नरमी से, लीड अस ऑन हमें हमारी रहनुमाई करती है। कहता है जिसमें मोहब्बतें, अफेक्शंस, प्यार, ब्यूटी ऑफ नेचर हमारी रहनुमाई करता है। अनटिल द ब्रीथ ऑफ दिस कॉर्पोरियल फ्रेम, कॉर्पोरियल फ्रेम अपनी बॉडी को कह रहा है। कहता है कब तक हमारी रहनुमाई करता है? अनटिल, जब तक द ब्रीथ ऑफ दिस कॉर्पोरियल फ्रेम, इस कॉर्पोरियल फ्रेम में, इस जिस्म में, ब्रीथ इस जिस्म में सांस चल रही है। एंड इवन द मोशन ऑफ आवर ह्यूमन ब्लड, और हमारे जिस्म के अंदर हरकत है। ऑलमोस्ट एंड इवन द मोशन ऑफ आवर ह्यूमन ब्लड, और हमारे जिस्म के अंदर की हरकत ऑलमोस्ट सस्पेंडेड, जो तकरीबन रुक जाए। वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी, वी आर लेड अस्लीप, और हम सो जाएं इन बॉडी, इस जिस्म में। कहता हम इस जिस्म में सो जाएं। एंड बिकम अ लिविंग सोल, और एक जिंदा रूह बन जाए। अब पोइट क्या कह रहा है? पोइट कह रहा है कि जो दुनिया की जो टेंशन्स हैं, जो मैकेनिकल लाइफ है, उसका बर्डन जो मेरे ऊपर पड़ता है, जब मैं इस ब्यूटी ऑफ नेचर को देखता हूं तो मेरा बर्डन रिलीज होता है। उसके बाद कहता है कि नेचर क्या है, वो हमें लीड करता है, हमें गाइड करता है। नेचर, जैसे वर्ड्सवर्थ कहता है कि नेचर इज द नर्स एंड द गार्डियन ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसका रोल क्या है? एक नर्स का रोल है और एक गार्डियन का रोल है, जो कि हमारी रहनुमाई करता है। अब रहनुमाई कब करता है? जब, कब तक करता है? जब तक कि हमारी सांसें चल रही हैं, हमारे जिस्म के अंदर सांसें हैं, और क्या है, हमारा खून जब तक रुक ना जाए ये तब तक हमारे साथ होगा, और हम सो ना जाए। एंड बिकम अ लिविंग सोल, और एक जिंदा रूह ना बन जाए। रूह कब जिंदा होती है? आफ्टर द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान के मरने तक। इसका मतलब है कि नेचर क्या है? इंसान का नेचर इज द अल्टीमेट इमॉर्टल फ्रेंड ऑफ मैन। नेचर इंसान का एक इमॉर्टल फ्रेंड है जो कि हमेशा उसके साथ रहेगा। while with an eye made quiet, while with an eye made quiet, जब तक कि ये आंखें बंद ना हो जाएं, by the power of harmony, मोहब्बत और इत्तेफाक। हार्मनी क्या होता है? म्यूचुअल लव, मोहब्बत और इत्तेफाक की
ताकत से जब तक ये आंखें बंद ना हो जाएं, एंड द डीप पावर ऑफ जॉय, और एक खुशी की गहरी ताकत, वी सी इन टू द लाइफ ऑफ थिंग्स, और हम इन चीजों में जिंदगी को देखते हैं। वी सी इन टू द लाइफ, हम जिंदगी में देखते हैं, ऑफ थिंग्स, इन चीजों से। अब पोइट क्या कह रहा है? पोइट बता रहा है कि नेचर जो है, नेचर इज द अल्टीमेट फ्रेंड ऑफ मैन, ये इंसान का दोस्त है। व्हेन ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स गेट डिपार्टेड फ्रॉम यू, जब आपके सारे दोस्त आपसे बिछड़ जाएंगे, जैसे पोइट वर्ड्सवर्थ की अपनी जो वाइफ थी वो इससे बिछड़ गई थी। कहता है कि जैसे जब सब लोग आपके साथ बिछड़ जाएंगे, देन यू पीपल हैव ओनली वन फ्रेंड, फिर आपका सिर्फ एक दोस्त रहेगा, और वो दोस्त दैट विल रिमेन योर फ्रेंड टिल द एंड ऑफ योर ब्रीथ, आपकी सांसों के रुकने के साथ साथ वो आपका दोस्त रहेगा। वो क्या होगा? वो ब्यूटी ऑफ नेचर होगी। आगे पोइट क्या कहता है? कहता है इफ दिस, अगर ये, बट अ वेन बिलीफ, कहता है वेन बिलीफ क्या होता है? कहता है कि अगर ये एक वहम है, वेन बिलीफ एक वहम है, कहता है अगर ये एक वहम है, येट फिर भी, ओ हाउ ऑफ इन डार्कनेस एंड अमिड द मैनी शेप्स, कहता है इन डार्कनेस, तारीकी में, एंड अमिड, और दिन में, तारीकी में और दिन में, ऑफ मैनी शेप्स, बहुत सी शक्लों में, ऑफ जॉयलेस डे लाइट, दिन की जॉयलेस बेखुश रोशनियों में, when the fretful stare unprofitable and the favor of the world। अब इस सब को ट्रांसलेट करते हैं। कहता है कि अगर ये एक वहम भी है तो येट ओ हाउ ऑफ्ट, क्या फर्क पड़ता है? कहता है अगर एक वहम भी है तो हाउ ऑफन, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आगे पोइट क्या कहता है? उसके बाद पोइट कहता है कि मैंने रात के अंधेरे में, इन द डार्कनेस, रात के अंधेरे में, एंड अमिड, और दिन के उजाले में, कहता है मैंने रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में। आगे क्या कहता है? When the fretful stare, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी, कहता है मैंने रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में ऐसी कोई चीज नहीं देखी। अनप्रॉफिटेबल एंड द फेवर ऑफ द वर्ल्ड, के अंदर दुनिया की अनप्रॉफिटेबल, अनप्रॉफिटेबल जिसका कोई फायदा ना हो, एंड द फेवर ऑफ द वर्ड्स, और दुनिया के साथ में, कहता है मैंने दुनिया के साथ में और इस बेमायनी दुनिया में तुम जैसी कोई चीज नहीं देखी। कहता है कि ब्यूटी ऑफ नेचर और नेचर से दोस्ती अगर एक मेरा वहम भी है, तो फिर भी मैंने दुनिया में रात में भी दिन में भी मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी जैसा कि ये ब्यूटी ऑफ नेचर थी, खूबसूरती के मंजर थे, मैंने इन जैसी कोई दूसरी चीज नहीं देखी। हैव हंग अपॉन द बीटिंग्स ऑफ माई हार्ट, हैव हंग अपॉन, मैंने इनको लटका लिया है, जोड़ लिया है, द बीटिंग ऑफ माई हार्ट, अपने दिल के धड़कने के साथ। कहते हैं मैंने ब्यूटी ऑफ नेचर को अपने दिल के धड़कने के साथ जोड़ लिया है, उनके साथ लटका लिया है। हंक कहते हैं लटकाने को, बीटिंग धड़कने को। अब पोइट क्या कह रहा है? पोइट हैव एसोसिएटेड द ब्यूटी ऑफ नेचर विद हिज ओन हार्ट। पोइट कहता है कि इफ इट इज अ वेन बिलीफ, अगर ये वहम भी है, इवन देन आई डोंट केयर, फिर भी मुझे परवाह नहीं है, बिकॉज आई हैव नेवर सीन सच अ अट्रैक्शन ऑफ नेचर बिफोर, मैंने इससे पहले कोई नेचर की अट्रैक्शन फील नहीं की। आई हैव नॉट इंजॉयड द मैकेनिकल लाइफ ऑफ अनप्रॉफिटेबल वर्ल्ड, मैंने इस बेमायनी दुनिया की मैकेनिकल जिंदगी को इंजॉय नहीं किया, लेकिन मैंने ये जो ब्यूटी ऑफ नेचर थी इसको मैंने अपने दिल के साथ लगा लिया है। हाउ ऑफन इन स्पिरिट हैव आई टेंट टू डी, कहता है हाउ ऑफन, कितनी मर्तबा, ना जाने कितनी मर्तबा, इन स्पिरिट, अपनी रूह को, हैव आई टेंट टू दी, तुम्हारी तरफ मोड़ दिया, टेंट मोड़ना, कहता मैंने ना जाने कितनी दफा अपनी रूह को तुम्हारी तरफ मोड़ दिया। ओ सिल्वन वे, अब सिल्वन वे इन ब्यूटी ऑफ नेचर को एड्रेस कर रहा है वो। दो वंडरर थ्रो द वुड्स, अगरचा के तुम लकड़ियों में घूम रहे हो, हाउ ऑफन हैज माई स्पिरिट टर्न टू दी, हाउ ऑफन, कितनी मर्तबा, हैज माई स्पिरिट, मेरी रूह, टर्न टू दी, तुम्हारी तरफ मोड़ा, अगेन असर्ट कर रहा है, रेपिटेशन यूज कर रहा है,
रेपिटेशन आपने लिखना है, पोएट यूजेस द रेपिटेशन ऑफ, आगे लाइन लिखेंगे कि इस लाइन में वो रेपिटेशन यूज कर रहा है किसके लिए, टू असर्ट ऑन द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, पोएम के मेन आइडिया की तरफ असर्ट करने के लिए, जोर डालने के लिए। पोएट क्या कहता है, हाउ ऑफन, कितनी मर्तबा, हैज माई स्पिरिट टर्न टू दी, मैंने अपनी रूह को तुम्हारी तरफ मोड़ा, एंड नाउ, और अब, विद ग्लीम ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट्स, क्या कहता है कि अब क्या है, हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट्स, मेरे जो थॉट्स थे, मेरे ख्यालात थे, वो क्या थे, अब वो तरोताज़ा हो गए हैं। कहता है अब मेरे ख्यालात तरोताज़ा हो गए हैं। आगे क्या कहता है, विद मैनी रिकॉग्निशंस डिम एंड फेट, और वो तमाम यादें जो कि मध्यम थी, जिनको मैं भूल चुका था, अब मैं 5 साल बाद वापस आया हूं, तो मेरी वो तमाम यादें जो हैं, दे आर अगेन रिफ्रेश्ड इन माई माइंड, वो मेरे दिमाग में दोबारा ताज़ा हो गई हैं। एंड समवट ऑफ ए सैड प्रिप्लेक्सिटी, एंड समवट, और कुछ हद तक, अ सैड प्रिप्लेक्सिटी, मैं कुछ परेशान हूं और कुछ गमगीन हूं, सैड गमगीन, प्रिप्लेक्सिटी वरीड, प्रिप्लेक्सिस वरीड, कहते मैं कुछ गमगीन और परेशान हूं। गमगीन और परेशान क्यों है पोएट, आगे देखते हैं। द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगेन, द पिक्चर ऑफ द माइंड, दिमाग की तस्वीर, रिवाइव्स अगेन, वो दोबारा आ जाएगी। अब पोएट यहाँ पे आया है वापिस, पोएट यहाँ पे आया है, तो वो मेमोरीज जिनको वो भूल रहा था, जो डिम थी, वो फेंट थी उसके माइंड में, अब वो दोबारा फ्रेश हो गई हैं, और अब पोएट वरीड है, परेशान है। परेशान क्यों है, हम नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं। वाइल हेयर आई स्टैंड, वाइल हेयर, अब जबकि मैं यहाँ पे आई स्टैंड, मैं खड़ा हूँ, नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेयर, कहता मैं सिर्फ मौजूदा खुशी के साथ यहाँ पे खड़ा नहीं हूँ, बट विद प्लेजेंट थॉट्स, बल्कि मैं उन खुशगवार ख्यालात के साथ यहाँ पे खड़ा हूँ, दैट इन दिस मूवमेंट, जो इस लम्हे, देयर इज अ लाइफ एंड फूड फॉर फ्यूचर ईयर्स, जो कि आने वाले सालों में भी मेरे लिए खुराक और जिंदगी का काम करेंगे। पोइट कह रहा है कि ये सिर्फ आई डिडंट merely capture the beauty of the nature at this movement, सिर्फ इस लम्हे मैंने ब्यूटी ऑफ नेचर को कैप्चर नहीं किया, rather I will remember these beautiful incidents for the rest of my life, बल्कि मैं अपनी आगे वाली जिंदगी में भी इस ब्यूटी ऑफ नेचर को मेमोराइज करूंगा, याद रखूंगा, and it will work like a life and food for me, ये मेरे लिए मेरी जिंदगी और मेरी खुराक का काम करेगी। उसके बाद वो क्या कहते हैं, कहते हैं फॉर फ्यूचर ईयर्स, आने वाले सालों में, एंड सो आई डेयर टू होप, एंड सो इसलिए, आई डेयर मैं हिम्मत करता हूँ, टू होप उम्मीद करने की, कहते हैं इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ, दो चेंज्ड अगर चाके तब्दील हो चुका हूँ, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं, फ्रॉम व्हाट आई वाज व्हेन फर्स्ट आई केम अलॉन्ग दीज हिल्स, कहता है अगरचा कि मैं उससे तब्दील हो चुका हूं जब मैं पहले इन पहाड़ियों में आया था। अगेन पोएट सैड क्यों था, वो इसलिए सैड था कि अब नो ही हैड टर्न टू 28, अब वो 28 साल का हो गया है, ही इज नॉट एज एक्टिव एज ही वाज 5 years ago, इसलिए अब वो इतना एक्टिव नहीं है जितना कि वो 5 साल पहले था। कहते हैं मैं तब्दील हो गया हूं, इसमें शक नहीं है, उस वक्त से तब्दील हुआ हूं जब मैं यहां पर आया था। आई केम अमंग दीज हिल्स, जब मैं इन पहाड़ियों के दरमियान आया था, वेन लाइक अ रो, एक हिरन के बच्चे की तरह, 21 साल का था वो, 23 साल का, तो क्या था उसकी जवानी पीक पे थी, उसके पास बॉडी पावर थी, वो एंजॉय ब्यूटी ऑफ नेचर को कर सकता था, वो नेचर की कंपनी में भाग सकता था, बट पोएट इज अनएबल टू डू ऑल दीज थिंग्स, नो, पोएट अब ये सब कुछ नहीं कर सकता। क्या कहते हैं, ये देखते हैं कहां थे, हाँ, कहते हैं व्हेन आई केम अमंग दीज हिल्स, कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि अब मैं तब्दील हो गया हूं उस वक्त से जब मैं पहले इन पहाड़ियों के दरमियान आया था। व्हेन, जब, लाइक अ रो, एक हिरन के बच्चे की तरह, रो कहते हैं हिरन के बच्चे को, कहते हैं जब एक हिरन के बच्चे की तरह,
आई बॉन्डेड ओवर द माउंटेन्स, मैं पहाड़ों पर चढ़ा करता था। बाय द साइड्स ऑफ द डीप रिवर्स, जो कि गहरे दरियाओं के दरमियान थे। इमेजिन करें सिचुएशन को, पहाड़ थे, उसके आमने सामने उसकी अतराफ में दरिया था, और पोइट क्या करता था, पहाड़ों के ऊपर छलांगे लगाता था। एंड द लोनली स्ट्रीम्स, और वो खामोश नदियां। वेयर एवर नेचर लेड, वेयर एवर, जहां कहीं भी, नेचर लेड, फितरत जाती थी। कहते हैं इस वक्त फितरत ही मेरे लिए सब कुछ थी। ऑन दैट टाइम नेचर वाज ऑल द किथ एंड किन फॉर मी, मेरे लिए हर चीज सिर्फ नेचर ही थी। अब क्या कहता है, लॉनली स्ट्रीम, नेचर लैंड, मोर लाइक अ मैन, उस आदमी की तरह। कहता मैं उस आदमी की तरह था, मोर लाइक अ मैन, उस आदमी की तरह था, फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से भाग रहा है, दैट ही ड्रेड्स, जिसका उसको खौफ है, देन वन, या उसकी तरह, हु सॉट द थिंग्स ही लव्ड, उन चीजों की तरफ लपक रहा है जिनसे वो मोहब्बत करता है। कहता मैं ऐसे भाग रहा था जैसे मुझे किसी चीज से डर है, या मैं उस चीज की तरफ भाग रहा था जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। ये बेसिकली ही इज टेलिंग अबाउट द पैशंस दैट ही हैड 5 years ago, उन पैशंस की बात कर रहा है जो उसके पास 5 साल पहले थे। उसके बाद वो क्या कहते फॉर नेचर देन, उस वक्त फितरत थी, सब कुछ थी। द कोर्स प्लेयर ऑफ माई बॉयश डेज एंड देयर ग्लैड एनिमल मूवमेंट्स ऑल गॉन बाय। अब ब्रैकेट में क्या कहता है मेरे खुशियों से भरे दिन और मेरे जानवरों का वो उछलना कूदना, ऑल गॉन बाय, अब सब गुजर चुके हैं। इसलिए पोइट सैड है कि नो द टाइम हैज पास्ड, अब वो वक्त गुजर चुका है। नो आई एम नॉट अ बॉय, अब मैं बच्चा नहीं हूँ। आई एम नॉट अ किड एनी मोर, मैं अब बड़ा बच्चा नहीं हूँ। आई हैव टर्न टूवर्ड्स माई अडल्टहुड, अब मैं अपनी जवानी की तरफ पहुंच चुका हूँ। इसलिए पोइट सैड है। टू मी वाज ऑल इन ऑल, कहता मेरे लिए तो सब कुछ। आई कैनॉट पेंट, मैं सब कुछ बयान नहीं कर सकता। आई कैनॉट पेंट, मैं हर चीज बता नहीं सकता। वट देन आई वॉज, मैं उस वक्त क्या था। पोइट कहता है पोइट इज अनएबल टू टेल द पैशन दैट द पोइट हैड आफ्टर बिफोर 5 years, पोइट इज अनएबल टू एलेबरेट हिज पैशन दैट ही हैज 5 years ago, 5 साल पहले जो पोइट के पास पैशन था। पोइट कहता है आई एम अनएबल टू नरेट दोज पैशंस, मैं उन जज्बात को बयान नहीं कर सकता। द साउंडिंग कैटरेक्ट्स, कैटरेक्ट्स पहले भी पढ़ा था, आबशारों को कहते हैं ऊपर से पानी का नीचे की तरफ गिरना। कहते हैं द साउंडिंग कैटरेक्ट्स, आबशारों की आवाजें, हांटेड मी लाइक अ पैशन, वो एक जज्बे की तरह मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो करती थी। ऊपर से कहता है जब पानी आबशारों से नीचे की तरफ गिरता था तो वो एक जज्बे की तरह मुझे अपनी तरफ मतवज्जो करती थी। द टॉल रॉक, लंबी चट्टाने, द माउंटेन, पहाड़, एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड्स, और गहरी और ग्लूमी क्या होगा, मध्यम और डीप गहरी लकड़ियां। देयर कलर्स, उनके रंग, एंड देयर फॉर्म्स, और उनकी शक्लें, वर देन टू मी एन एपिटाइट, वो मेरे लिए एक भूख की तरह थी, अ फीलिंग, एक एहसास की तरह, एंड ए लव, और मोहब्बत। कहते हैं ऑन दैट टाइम द एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर वाज ईच एंड एवरीथिंग फॉर मी, जो नेचर के एस्पेक्ट्स हैं वही मेरे लिए सब कुछ थे। ऑन दैट टाइम आई वॉज एबल टू इंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, मैं उस वक्त बेहतर तरीके से फितरत की खूबसूरती को इंजॉय कर सकता था।